हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम विजय है और आप देख रहे हैं टेली प्राइम सीरीज का लेक्चर नंबर 27। जैसा कि आप सब जानते हैं, यह अपने टेली प्राइम 5.0 की जो सीरीज चल रही है, इसमें हम आपको स्टेप बाय स्टेप ले करके चल रहे हैं और आज के इस वीडियो में भी हम आपको उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे आज का यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम अपने टेली प्राइम में प्रोविज़न की प्रैक्टिकल एंट्रीज करने वाले हैं, जिनको हम पेबल्स की एंट्री भी बोलते हैं। तो हमारा यह वीडियो आप शुरू से अंत तक पूरा देखना ताकि आपको हर एक चीज़ अच्छे से क्लियर हो सके। आपका किसी भी प्रकार का बिजनेस हो, लेकिन आपको प्रोविज़न की एंट्री या फिर पेबल्स की एंट्री अपने टेली प्राइम में करनी पड़ेंगी ही। तो आपको यह वीडियो अच्छे से देखना है और सारी चीज़ें अच्छे से समझना है। यह एक कंप्लीट वीडियो होगा जिसमें आपको एक ही वीडियो में सारी चीज़ें एक्सप्लेन की जाएंगी। तो यहाँ पर आपको अपने टेली के सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेना है और इसके बाद में अपनी कंपनी VSGC इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेडिंग नाम की, जिसमें हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, इसको भी सिलेक्ट कर लेना है। कंपनी सिलेक्ट करने के लिए अपने कीबोर्ड से Alt F3 प्रेस करेंगे और जो भी अपनी कंपनी की लिस्ट होगी वह ओपन होकर मिल जाएगी। वहाँ से अपनी यह कंपनी हम सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए PDF में चलते हैं और अपने एंट्रीज को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर हमने आपके लिए प्रोविज़न के लिए 2 एंट्री ली हैं और सबसे पहले आपको यह भी हम बता देते हैं, जो हमारा लास्ट वीडियो था और जिस वीडियोज़ में हमने आपको अपने टेली प्राइम 5.0 के जो PDFs आपको प्रोवाइड करवाए थे उनको कंप्लीट कर लिया था। मतलब हमारा कहने का ये है, जो हमारा टेली प्राइम 5.0 के PDF नोट्स आपको हमने दिए थे वह हमारा लास्ट वीडियो में कंप्लीट हो गया था, लेकिन हमारा जो सीरीज़ है वह कंप्लीट नहीं हुई है। इसमें हमारे अभी बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि हम एक एक करके हर दिन आपको एक्सप्लेन करेंगे। इसके लिए हमने छोटे छोटे आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर एक एक PDF बनाए हैं। अगर आप इसको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप से सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज आप स्क्रीन पर देखकर भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है हमारा इतना ही PDF है। आपको यह हम टेलीग्राम में प्रोवाइड करवा देंगे। ग्रुप के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट लेकर भी सिंपली एंट्री कर सकते हैं। सिर्फ आपको यहाँ पर समझना है कि हमारी पेबल्स की एंट्री हम क्यों करते हैं और अपने टेली प्राइम में कैसे करते हैं। तो यहाँ पर आपको प्रोविज़न भी इसको बोलते हैं और प्रोविज़न को हम पेबल्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आप यह समझ लीजिए, चाहे प्रोविज़न की एंट्री आप कहें या फिर पेबल्स की एंट्री कहें, दोनों हमारी सेम है। देखिए, टैली में हमारे एक ग्रुप होता है जो कि हमारे करंट लायबिलिटी, जो कि हमारा एक प्रकार का प्राइमरी ग्रुप होता है। इसके 3 सेकेंडरी ग्रुप होते हैं, जिसमें से 2 हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, जो कि हमारा ड्यूटी एंड टैक्स एंड सन्डी क्रेडिटर। देखिए, दोनों एक प्रकार की हमारी लायबिलिटी ही होती हैं और यहाँ पर जो इसका तीसरा ग्रुप बच जाता है, आज हम इसको पढ़ने वाले हैं, जो कि है प्रोविज़न। तो सिंपल सी बात है कि यह भी हमारा एक प्रकार का लायबिलिटी ही है। मतलब कि हमारा जो भी यह प्रोविज़न या पेबल्स की एंट्री होती हैं, तो यह एक प्रकार की हमारी लायबिलिटी होती हैं। अब हम यह समझ लेते हैं कि इन एंट्री की हमको अपने टेली प्राइम में ज़रूरत क्यों पड़ती है करने की। तो यहाँ पर हम अपने PDF में आ जाते हैं और यहाँ पर आपको बताते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारी पहली एंट्री है, मिस्टर विजय मेड पेबल्स एंट्री फॉर सैलरी। देखिए, यहाँ पर मिस्टर विजय जो बिजनेस के ऑनर हैं, इन्होंने अपने सैलरी के लिए पेबल्स की एंट्री पास की है। देखिए, हमको पेबल्स की एंट्री करने की ज़रूरत तब पड़ती है, मान लीजिए यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर अगर हम आपको समझाएं तो यहाँ पर हम हर महीने अपने 2 एम्प्लॉय की सैलरी देते थे, लेकिन किसी भी रीज़न की वजह से, किसी भी कंपनी के प्रॉब्लम की वजह से, या फिर पैसे ना हो या कोई रीज़न हो, या फिर सैलरी लेट हो रही हो 15 दिन 20 दिन इस प्रकार से, तब हमको अपने टेली प्राइम में पेबल्स की एंट्री पास करना पड़ता है। इसी प्रकार यह एंट्री हमारी है। हम मान लीजिए हर महीने अपने एम्प्लॉय को सैलरी 2-3 तारीख में दे देते हैं, लेकिन किसी रीज़न के वजह से अगर हम सैलरी देने में लेट हो रहे हैं, तब हम अपने टेली प्राइम में अपने जो अकाउंटिंग को मैनेज करने के लिए और हिसाब किताब बराबर रखने के लिए हम अपने सैलरी की एक पेबल्स की एंट्री पास कर देते हैं। उससे होता क्या है, हमारे जो एक्सपेंसेस होते हैं वह इंक्लूड हो जाते हैं और जो हमारे लायबिलिटी होती है वह बढ़ जाती है।
मतलब अभी जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन भी कर देंगे वहाँ पर भी, और यहाँ पर भी यही चीज़ बताई जा रही है। मतलब ये है कि हम यहाँ पर सैलरी पे नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम अपने एक्सपेंस को शो करेंगे और अपनी लायबिलिटी को बढ़ा देंगे। जब 10-15 दिन बाद में बिजनेस के पास में या हमारे बिजनेस के पास में जब पैसे हो जाएंगे तो वह अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे देगी और अपने यही लायबिलिटी से उसको एडजस्ट कर देगी। अभी जो यह एंट्री पास हम करेंगे इसमें ना ही हम अपने बैंक को क्रेडिट करेंगे और ना ही अपने कैश को क्रेडिट करेंगे, सिर्फ हमारी लायबिलिटी जो होती है वही क्रेडिट होगी, जिसका हम यहाँ पर अभी प्रैक्टिकल करने वाले हैं। तो आपको सिंपली एक्सप्लेन हम कर दिए कि यहाँ पर हम पेबल्स की एंट्री क्यों पास करते हैं। दूसरी भी हमारी इसी प्रकार की एंट्री है जिसमें मिस्टर बीजे मेड पेबल्स एंट्री फॉर शॉप रेंट एक्सपेंसेज। देखिए यहाँ पर एक ट्रेडिंग का बिजनेस हम मैनेज कर रहे हैं, हर महीने हम अपने शॉप का रेंट देते हैं। किसी भी वजह से अगर हम उस महीने का रेंट ना दे पाएँ और या फिर रेंट देने में हम लेट हो रहे हैं, तब हम अपने शॉप रेंट की एक पेबल की एंट्री पास कर देते हैं अपने टेलीप्राइम में, और जब भी हमारे पास पैसे हो जाते हैं तब हम इसकी पेमेंट की एंट्री करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम पहले पेबल्स की एंट्री करेंगे और उसके बाद में फिर जब हम उसी का पेमेंट करते हैं तब सारी चीज़ें कैसे होती हैं इसी एक ही वीडियो में समझेंगे। चेक आपको सिंपली समझ में आ गया होगा कि हमारा पेबल्स की एंट्री हमको क्यों पास करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो भी हमारी लायबिलिटी है अगर हम उसको नहीं दे पा रहे हैं तो हम अपनी लायबिलिटी शो भी कर देते हैं। जैसे हमारा एक्सपेंस है, हम नहीं दे पाए उसको, सैलरी नहीं दे पाए या फिर शॉप रेंट नहीं दे पाए, या फिर मान लीजिए किसी भी और प्रकार का जो हमारा हर महीने पैसे हमारे बिजनेस से जाते हैं एक फिक्स टाइम पर, हम वो नहीं पे कर पाए, तो उससे होता क्या है कि हमारी रिपोर्ट में मतलब कि जो भी एक्सपेंस होते हैं वह शो नहीं हम कर पाते। तो पेबल्स की एंट्री हम पास करके अपने एक्सपेंस में अपने यह सारे एक्सपेंस को इंक्लूड कर देते हैं और लायबिलिटी अपनी बढ़ा लेते हैं। चलिए देखते हैं प्रैक्टिकल, तो वहाँ भी आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और जब पेमेंट करेंगे तो और भी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो एक काम करेंगे, हम यह एंट्री अपनी 1 अगस्त में पास करेंगे। तो यहाँ पर आपको सिंपली F2 से, ठीक है, यहाँ पर आपको 1 और 8वां महीना लगा लेना है और इसी में हम एंट्री करेंगे। देखिए यहाँ पर हमारे जितने भी बाउचर होते हैं उनका सभी का यूज आपको पता है। पहला हमारा कॉन्ट्रा जैसे है तो कॉन्ट्रा का हम अपने बैंक से संबंधित एंट्री से यूज करते हैं, और यहाँ पर जब हम किसी को पेमेंट करते हैं चाहे कैश या फिर बैंक से, तब हम पेमेंट बाउचर यूज करते हैं। रिसिप्ट बाउचर हमको अपने पैसे रिसीव करने के लिए यूज करना होता है, और सेल्स अपने सेल्स के टाइम पर, परचेज अपना परचेज के टाइम पर। क्रेडिट नोट कैसे यूज करना है, डेबिट नोट कब यूज करते हैं, सारी चीज़ें आपको पता है। लेकिन जब हमारी इस प्रकार की कोई एंट्री आ जाए जिसमें हमको किसी भी प्रकार का एडजस्टमेंट एंट्री पास करना हो और वह किसी अदर बाउचर की एंट्री ना हो, तब हम उस एंट्री को अपने जनरल बाउचर में करते हैं। तो हमारी जो यह दोनों एंट्री हैं यह हमारी जनरल बाउचर में होंगी। तो आज हम अपने जनरल बाउचर का भी यूज देखेंगे और हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था। तो सिंपली आपको याद रखना है, जो भी ट्रांजैक्शन आपके बिजनेस में आएगा तो सबसे पहले आपको पहचानना है कि हमारा यह ट्रांजैक्शन किस टाइप का है और इसके बाद में इसमें हम किस बाउचर को यूज करेंगे। अगर हमको सिंपली समझ में आ गया कि हमारे ये सेल, परचेज, रिसिप्ट यह सारे बाउचर में से कोई एक बाउचर है तो हम उसमें कर देते हैं। अगर वह किसी इन सभी बाउचरों में से अगर यह बाउचर नहीं यूज हम कर सकते, तब हमारा जनरल बाउचर हम यूज करते हैं, और यह हमारी बहुत सारी एंट्रीज करने के लिए हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम F7 से अपने जनरल बाउचर में जाएंगे और यहाँ पर डेबिट पूछ रहा है। देखिए जब हम अपने सैलरी को पे करते हैं तो वहाँ पर हम अपने सैलरी को सिंपली डेबिट कर देते हैं और अपने कैश या फिर बैंक को क्रेडिट कर देते हैं। तो यहाँ पर भी हम अपने डेबिट में अपने एक्सपेंस के लेजर को रखेंगे। तो यहाँ पर आपको सैलरी एक्सपेंस के लेजर को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो पहली एंट्री है, मिस्टर बीजे मेड पेबल्स एंट्री फॉर सैलरी। तो यहाँ पर हमारे 2 एम्प्लॉई हैं जिनको हम हर महीने सैलरी देते हैं, एक को 6,000 रुपये और एक को 10,000 रुपये। एक चीज़ आपको याद रखना है, यहाँ पर हम सैलरी नहीं दे रहे हैं, सिर्फ हम अपने टेलीप्राइम में उसकी पेबल्स की एंट्री पास कर रहे हैं, और यहाँ हम अपने टेली की रिपोर्ट में शो करने वाले हैं कि जो हमारे 10,000 रुपये हमको पे करने हैं सैलरी, वह हमने पे नहीं किया है और हम अपने लायबिलिटी में उसको रख रहे हैं। आज नहीं तो कल 10-15 दिन बाद में उसको हम पे करेंगे जब हमारे पास पैसे हो जाएंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर सिंपली हमको अपने दोनों एम्प्लॉय को सैलरी देना है और यहाँ पर 10,000 रुपये हम बता देंगे और यहाँ पर हम दे नहीं रहे हैं, ठीक है। कॉस्ट कैटेगरी में हमको आपको रखना है सैलरी, क्योंकि यहाँ पर हम अपने सैलरी के लिए कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी का यूज कर रहे हैं। मनोज कुमार को यहाँ पर हम देख लेंगे कितना सैलरी दे रहे हैं, तो यहाँ पर 4,000 है, तो यहाँ पर हम 4,000 बता देंगे इंट्री। और इसके बाद में इंटर करते हुए नीचे आएंगे, स्पेस बटन दबाएंगे और यहाँ पर जो रमेश शर्मा है उनको 6,000 ऑटोमेटिक आ जाएगा। और यहाँ पर हमारा क्रेडिट क्या होगा, देखिए यहाँ पर अगर हम सैलरी पेमेंट वाउचर में पे करते तो यहाँ पर हमारा कैश या फिर बैंक का लेजर आ जाता, लेकिन यहाँ पर हम सैलरी पे नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम अपने पेबल्स की एंट्री कर रहे हैं। तो सिंपली हमारे यहाँ पर एक लेजर क्रिएट होगा जो कि हमारे इसी से रिलेटेड नेम उसका हम रखेंगे, जो कि है हमारा सैलरी, ठीक है। इस प्रकार हम रखेंगे कि हम किसके लिए पेबल्स की एंट्री पास कर रहे हैं, तो सैलरी एक्सपेंसेज और यहाँ पर आगे हम पेबल्स भी लगा देंगे, ठीक है। इस प्रकार मतलब यह है कि यह हमारा सैलरी एक्सपेंसेज का पेबल्स है और इसमें हम उसका अमाउंट रख रहे हैं और जब भी हम पे करेंगे तब हम वहाँ पर इसको डेबिट करेंगे। फिलहाल यहाँ पर हम इसको क्रेडिट कर रहे हैं और यह एक प्रकार की हमारी लायबिलिटी हो जाएगी। यहाँ पर इसके लिए एक ग्रुप जो टैली प्राइम में बताया गया है प्रोविज़न है, ठीक है। करंट लायबिलिटी इसका प्राइमरी ग्रुप होता है। यहाँ पर सारी चीज़ें नॉर्मल रहेंगी, कंट्रोल ए से लेजर को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा सैलरी एक्सपेंसेज का पेबल्स हो गया, क्रिएट हो गया लेजर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रेडिट में उसका अमाउंट 10,000 रुपये आ गया है। इंटर करते हुए नीचे आएंगे। अब अगर आप चाहें तो नरेशन में इसमें मेंशन कर सकते हैं कि आप इसमें किस महीने की सैलरी को पेबल्स में रख रहे हैं, तब कि आप जब मतलब आप इस एंट्री को देखें तो आप उसमें समझ सकें कि हमने यह एंट्री किसके लिए पास की है और क्यों पास की है, ठीक है। तो यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि मतलब इस प्रकार, ठीक है, पेंडिंग, और यहाँ पर आप सैलरी, ठीक है, इस प्रकार पेंडिंग सैलरी मतलब यह सैलरी बाकी है ऑफ। यहाँ पर आप जिस महीने की नहीं दे पाए हैं, जुलाई, ठीक है, यहाँ पर जुलाई मंथ आप इस प्रकार डाल दीजिए, ठीक है। पेंडिंग सैलरी ऑफ जुलाई मंथ मतलब यह सैलरी हमारी जुलाई मंथ की पेंडिंग है और इसको हम अभी अपने पेबल्स में रख रहे हैं या फिर लायबिलिटी में रख रहे हैं। चलिए अभी हम इसकी आपको रिपोर्ट भी एक्सप्लेन करेंगे, तब आपको और अच्छे से हर एक चीज़ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारी जो पहली एंट्री थी वह हो गई है। अब हम अपनी दूसरी एंट्री देखते हैं। तो यहाँ पर मिस्टर वीजे मेड पेमेंट एंट्री फॉर शॉप रेंट एक्सपेंसेज। यहाँ पर मिस्टर वीजे मेड पेबल्स एंट्री फॉर शॉप रेंट एक्सपेंसेज, सॉरी यहाँ पेमेंट निकल गया था। यहाँ पर पेबल्स की एंट्री हम शॉप रेंट के लिए कर रहे हैं और यहाँ पर भी हमारी ऊपर वाली की एंट्री की जैसे ही है। यहाँ पर हम अभी शॉप रेंट दे नहीं रहे हैं और यहाँ पर हम उसके लिए प्रोविज़न कर रहे हैं, पेबल्स की एंट्री पास कर रहे हैं और जब हमारे पास पैसे हो जाएंगे तब हम इसको अपना शॉप रेंट दे देंगे। देखिए पेबल्स की एंट्री हमको कभी भी करनी पड़ सकती हैं और किसी भी बिजनेस में करनी पड़ सकती हैं। तो इसके लिए आपको यह समझना ज़रूरी है कि इसकी एंट्री हमारी कंप्लीट एंट्री क्या होती है। पहले पेबल्स की एंट्री करेंगे, फिर पेमेंट की एंट्री करेंगे, तो इसी वीडियो में समझ में भी आ जाएगा सारी चीज़ें, ठीक है। अब इसी प्रकार यहाँ पर हमारा जो शॉप रेंट होता है वह भी एक प्रकार का एक्सपेंस है। यहाँ पर हम डेबिट करेंगे और इसका जो अमाउंट है वह आपको पता है 3,000 रुपये हम हर महीने देते हैं, लेकिन यहाँ पर हम पे नहीं कर रहे हैं। क्रेडिट में हमको यहाँ पर अल्ट सी से अपने लेजर क्रिएशन में जाना है और जिस प्रकार हमने सैलरी के लिए लेजर बनाया था इसी प्रकार हम इसमें बना लेंगे। तो शॉप और यहाँ पर हमको रेंट एक्सपेंसेज इस प्रकार मेंशन कर देना है और यहाँ पर आगे हम पेबल्स लिख देंगे ताकि हमारे जो लेजर हैं वह अलग अलग रहें। इस प्रकार शॉप रेंट एक्सपेंसेज पेबल्स मतलब कि यहाँ पर प्रोविज़न उसका ग्रुप रहेगा और सारी चीज़ें आपको पता है, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पर भी हमने 3,000 रुपये की अपनी लायबिलिटी जो है वह बढ़ा दी और अपने शॉप रेंट का एक्सपेंस भी अपनी रिपोर्ट में हम शो कर दिए। यहाँ पर आप उसका नरेशन में कुछ भी मेंशन कर सकते हैं कि आपने यहाँ पर किस महीने का पेबल्स एंट्री पास की है। तो यहाँ पर हम पेंडिंग रेंट ऑफ जुलाई मंथ आप जिस तरह डालना चाहें आप यहाँ पर डाल सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। यहाँ पर हमने यह एंट्री कर ली है। अब हम आपको रिपोर्ट एक बार दिखा देते हैं, इसके बाद में हम पेमेंट की एंट्री पास करते हैं। पीछे आएंगे, रिपोर्ट देखने के लिए आपको बैलेंस शीट में जाना है और इसको अल्ट F1 से बड़ा कर लेना है।
यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो आपको करंट लायबिलिटी का लायबिलिटी साइड में एक ग्रुप दिखेगा जो कि प्राइमरी, और यहीं पर उसके 3 सेकेंडरी ग्रुप दिख जाएंगे जिसमें ड्यूटी एंड टैक्स जो हमने परचेज या फिर सेल्स के टाइम में हमारी जीएसटी यहाँ पर हिसाब किताब होती है। यहाँ पर हमको प्रोविज़न का एक ग्रुप मिल जाएगा और इसी में आपको 13,000 रुपये मिल जाएंगे। और आप इसमें इंटर करेंगे तो आपने किसके लिए यहाँ पर प्रोविज़न किया है, किसके लिए आपने यहाँ पर पेबल्स की एंट्री पास की है, आप यहाँ पर उस दोनों को देख सकते हैं। जितने भी आपने की होंगी आपको सभी मिल जाएंगी। आपका यहाँ पर क्रेडिट साइड में 10,000 रुपये का अमाउंट जो है वह शो हो रहा है, मतलब यह एक प्रकार की हमारी लायबिलिटी बन गई है। इसको हमको आज नहीं तो कल पे करना ही पड़ेगा। दूसरा, यहाँ पर आपको एक चीज़ अपने प्रॉफिट एंड लॉस या फिर आप अपने ट्रायल बैलेंस में भी देख लेना है। प्रॉफिट एंड लॉस में भी आप अगर देखना चाहें तो अल्ट F1 से इसको भी बड़ा कर लीजिए और यहाँ पर आप अपने सैलरी और शॉप रेंट में आ जाइए, इंटर कीजिए और यहाँ पर आप देख लीजिए अगस्त महीने में आपने यहाँ पर 10,000 रुपये जो है एंट्री पास कर दी है। यहाँ पर आप इंटर करेंगे तो आपने जनरल वाउचर में इसकी एंट्री पास की है और यहाँ पर आपने पेबल्स की एंट्री पास की है। तो मतलब ये है यहाँ पर हमारा जो हर महीने एक्सपेंस जो हम करते हैं शॉप जो भी हमारा है शॉप रेंट है, यहाँ पर हम शॉप रेंट का अगर देख रहे हैं तो यहाँ पर सैलरी का है, ठीक है, जो हम हर महीने 10,000 रुपये सैलरी देते हैं, यहाँ पर हमने पेबल्स के जरिए मतलब कि हमने 10,000 रुपये सैलरी एक्सपेंस में दिखा भी दिया और अपनी 10,000 की लायबिलिटी भी बना दी। तो इससे होता क्या है, हमारी रिपोर्ट जो होती है वह प्रॉपर सेट रहती है। अब जब भी हम 10-15 दिन बाद में सैलरी पे करेंगे तो वहाँ पर अपने लायबिलिटी के लेजर को हम डेबिट कर देंगे और अपने जो भी कैश या फिर बैंक को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि हम अपने कैश या बैंक से पेमेंट करेंगे। तो इसी प्रकार हमारा जो शॉप रेंट है यहाँ पर आप देख सकते हैं अगस्त महीने में इसमें भी 3,000 रुपये इंक्लूड हो गए हैं और यहाँ पर हमने जनरल वाउचर में इसकी एंट्री पास की है और यहाँ पर उसका 3,000 रुपये अमाउंट शो होने लगा है। इसी प्रकार आप अपने डी और टी ट्रायल बैलेंस अल्ट F1 से इसको भी बड़ा कर लीजिए और यहाँ पर आप देख सकते हैं 13,000 रुपये आपका करंट लायबिलिटी प्रोविज़न ग्रुप में आपको मिल जाएगा। इसी प्रकार आप नीचे आएंगे जहाँ पर हमारे सारे एक्सपेंसेज होते हैं। सैलरी एक्सपेंसेज इंटर करेंगे 10,000 रुपये आपको अगस्त महीने में मिल जाएंगे और आपका जो भी रेंट है 3,000 रुपये भी यहाँ पर मिल जाएंगे। मतलब ये है कि अभी हमारी यहाँ पर ऊपर थोड़ा सा हम जाएंगे, यहाँ पर हमारी जो 13,000 रुपये अभी लायबिलिटी बन गई है, हम इसको 1 हफ्ता 10 दिन बाद में जब हमारे पास पैसे होंगे तो इसको हम पे करेंगे। तो चलिए अब हम पेमेंट की एंट्री भी देख लेते हैं और इसके बाद में फिर हम अपनी रिपोर्ट देखेंगे। वाउचर में हम जाएंगे और यहाँ पर हम डेट एक बार चेंज कर लेंगे और यहाँ पर हम 2 अगस्त में इसकी एंट्री पास कर रहे हैं। आप भी इसमें डेट चेंज करके पास कीजिएगा। पेमेंट वाउचर जो है हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर हम अपनी सैलरी को कैश से पे करते हैं तो यहाँ पर हम कैश वाउचर जो है वह सेलेक्ट कर लेंगे, कैश पेमेंट वाउचर, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पर डेबिट में हमको क्या रखना है, देखिए हमने अपने सैलरी को ऑलरेडी शो कर दिया है कि हमने पे किया है, लेकिन अभी हमने पे नहीं किया है। हमने अपनी लायबिलिटी बढ़ाई थी, पेबल्स की एंट्री पास की थी। अब यहाँ पर जो चीज़ हमने क्रेडिट में जिस अमाउंट को रखा था, अब यहाँ पर उसको हम डेबिट में रखेंगे। मान लीजिए यहाँ पर हम सैलरी दे रहे हैं तो हमारा सैलरी एक्सपेंसेज पेबल्स में जो हमने 10,000 रुपये रखे थे, अब हम यहाँ पर उसको डेबिट करेंगे जब भी आप अपने सैलरी को पे करेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है, जब आप अपने सैलरी को पे करेंगे तो फिर से आपको अपने सैलरी एक्सपेंसेज के लेजर को नहीं सिलेक्ट करना है, नहीं तो आपका ट्रांजैक्शन या फिर एंट्री गलत हो जाएगी और आपकी जो लायबिलिटी है वह ऑलवेज खड़ी ही रहेगी, बनी ही रहेगी, क्योंकि हमने उसमें अमाउंट रखा हुआ है ऑलरेडी। तो यहाँ पर आपको दोबारा से अपने सैलरी एक्सपेंसेज के लेजर को नहीं सिलेक्ट करना है जब भी आप उसके लिए कोई पेबल्स की एंट्री पास कर दें तब, ठीक है। अगर आपने किसी भी लेजर के लिए आपने पेबल्स की एंट्री पास की है तो आपको उसके अगेंस्ट में जब पेमेंट करना है तो आप उसकी एंट्री इसी प्रकार करेंगे जैसे कि अभी हम करने वाले हैं। यहाँ पर डेबिट में हम अपने सैलरी एक्सपेंसेज पेबल के लेजर और यहाँ पर 10,000 रुपये उस अमाउंट को सेलेक्ट करेंगे, 0 हो जाएगा उसका लेजर और यहाँ पर हमको अपने कैश के लेजर को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर हम कैश से हर महीने सैलरी देते हैं तो यहाँ पर कैश को हम सेलेक्ट करेंगे। तो इससे होगा क्या, जो हमारी लायबिलिटी है वह 10,000 रुपये ख़त्म हो जाएगी और जो हम
पहले अपने एम्प्लॉय को सैलरी देते, कैश से देते, तो अब वही चीज़ यहाँ पर हो रही है। सिर्फ हमारे बिजनेस से 10,000 रुपये अभी जा रहे हैं। ठीक है, चलिए ये हो गई एक प्रकार से हमारी एडजस्टमेंट एंट्री। तो यहाँ पर हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर हमारा कैश पेमेंट बाउचर ही रहेगा और यहाँ पर जो भी हमारा बाउचर नंबर होगा वह हम डाल देंगे और इसी प्रकार अपने शॉप रेंट को पे कर देंगे। शॉप रेंट एक्सपेंसेस यहाँ पर हमको नहीं सेलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पर आपको पेबल्स के लेजर को सिलेक्ट करना है जो कि हमारा डेबिट यहाँ पर होगा और इसके बाद में इसका जो भी 3,000 हम रखे थे अपने पेबल्स के टाइम पर, यहाँ पर उसको हम सेलेक्ट करेंगे और उसको 0 कर देंगे। और यहाँ पर हम आपको बता दें कि यहाँ पर हम पेटी कैश से अपने सभी एक्सपेंसेस देते हैं। तो यहाँ पर हम पेटी कैश के लेजर को सिलेक्ट करेंगे। आप जिससे भी अपने एक्सपेंस का पेमेंट करते हैं आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। एंट्री को एक्सेप्ट करेंगे। अब हम अपनी रिपोर्ट देखेंगे। ठीक है, फिर से हम अपनी रिपोर्ट में आएंगे, बैलेंस शीट में आएंगे, अल्टर फंड से इसको बड़ा कर लेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो करेंट लायबिलिटी में प्रोविज़न में पैसे रखे थे 13,000 रुपये, वह यहाँ से हट गए हैं। मतलब ये है कि हमने अपने कैश से अपनी लायबिलिटी को यहाँ पर हटा दिया और जो हमने पेबल्स की एंट्री पास की थी वो तो ऑलरेडी हमने बता दिया था कि हमने सैलरी और अपना शॉप रेंट दे दिया है। वहाँ पर हमने पेबल्स में बता दिया, शॉप रेंट दे दिया और इसके बाद में अब यहाँ पर हम फाइनली उसका पेमेंट करके अपनी लायबिलिटी को हटा दिए। जो हमारी लायबिलिटी होती है वह हमको पे करना होता है, वह हमने यहाँ पर पे कर दी। अल्ट F1 से हम अपने ट्रायल बैलेंस को भी बड़ा करके देख लेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा प्रोविज़न में अमाउंट था वह यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर हमारे कैश से हमने पेमेंट किया है। तो यहाँ पर अभी कैश का अमाउंट इतना है। आप अगर यहाँ पर डेट चेंज करके देखना चाहें तो आप यहाँ देख सकते हैं, हमें यहाँ पर 1 अगस्त और यहाँ पर भी हम 1 अगस्त लगा देते हैं। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ ऊपर आएंगे थोड़ा सा और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका जो भी लायबिलिटी है यहाँ पर आपकी शो होगी। यहाँ पर हमारी डेट 1 अगस्त से 1 अगस्त, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 1 मिनट पीछे आएंगे थोड़ा सा और डी और टी ट्रायल बैलेंस, इसके बाद में अल्ट F1 से इसको बड़ा कर लेंगे और यहाँ पर हमको अपने डेट को यहाँ पर 1 अगस्त से और यहाँ पर 1 अगस्त तक रखना है। ठीक है, तो इससे हमको अपना यहाँ पर हमारी एंट्री किस डेट में हमने पास कर दी, शायद यहाँ पर हमारी 2 ही अगस्त में सभी एंट्री हो गई क्या? जी हाँ, यहाँ पर हमारी 2 अगस्त में एंट्री पास हुई है। मतलब कि हमने जनरल की भी एंट्री 2 अगस्त में पास की और यहाँ पर दोनों एंट्री हमारी सेम डेट में है। इसके लिए हमारी रिपोर्ट वहाँ पर एक ही डेट की है। तो इसके लिए हम सोच रहे थे कि डेट पीछे आगे करके आपको बैलेंस दिखा दें। बाकी यहाँ पर हमारी रिपोर्ट वगैरह सारी चीज़ें सही हैं, डेट हमारी एक है, इसके लिए यहाँ पर सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो चलिए आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी जो भी प्रॉपर एंट्री होती है एक पेबल्स की एंट्री की, वह हम कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, वह भी आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी प्रकार का जो भी हमारा एक्सपेंस होता है जो हम हर महीने पे करते हैं, किसी भी रीज़न की वजह से अगर हम उसको अपने रनिंग मंथ में नहीं पे कर पाए या फिर हम मान लीजिए हर महीने शॉप रेंट देते हैं, हर महीने हम सैलरी देते हैं, तो इस तरह के जो भी हमारे एक्सपेंस होते हैं जो हर महीने हम पे करते हैं, अगर हम नहीं पे कर पाए, किसी भी रीज़न से लेट हो रहा है, तब हम उसकी एक पेबल्स की एंट्री अपने टैली प्राइम में पास कर लेते हैं और अपने रिपोर्ट में उसका जो भी हिसाब किताब है वह हम सही रखते हैं। जब हम पे करते हैं तो उसको अपने पेबल्स से फिर से एडजस्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार एक प्रॉपर हमारा हिसाब किताब हो जाता है। तो आपके बिजनेस में बहुत सारी और भी पेबल्स की एंट्री हो सकती हैं। आप 2 को मैनेज करना सीख गए होंगे तो आपको आगे आने वाली कितनी भी एंट्री होंगी आप अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके बताना है और अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। अगले वीडियो में हम किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में और मिलेंगे जिसको हम आपको अच्छे से सारी चीज़ें एक्सप्लेन भी करेंगे। तो हमारा अभी यह सीरीज काफ़ी वीडियो इसमें आएंगे क्योंकि हमारा जो भी ट्रेडिंग का बेसिक चीज़ें थी वह सारे हमने अपने प्रोजेक्ट में कवर कर ली थी, लेकिन अभी हमारे बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो अभी पेंडिंग हैं, उनको हम ऐसे ही आपको वीडियो सेपरेट बना करके प्रोवाइड करवाएंगे जिससे कि आप टैली में एक्सपर्ट बने और अच्छे से हर एक चीज़ मैनेज करना सीख सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।